अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो हे केशव, तुम मुझे ऐसे हिंसक कर्म में क्यों ढकेल रहे हो? समस्या का यही आखिरी उत्तर है। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, कर्म तो तुम प्रतिपल कर रहे हो, कोई नहीं बच सकता कर्म से। बस ये देख लो कि तुम्हारा कर्म आ कहां से रहा है, भीतर के बेहोश अंधेपन से या तुम्हारी निष्कामता से। नरसिंह मेहता संत जी ने कहा है, भूमि छुआऊं भूखा मारूं उपरथि मारूं मार, एटलू करता हरि भजे तो कर डालूं निहाल। इसी दोहे का एक विरोधाभासी दोहा है, भूखे भजन न होए गोपाला, यह लो कंठे यह लो माला। इन दोनों का विरोधाभास फिर क्यों है? वो एक तरफ अलग अलग लोगों से कहे गए हैं ना, अलग अलग लोगों से कहे गए हैं। संतों की वाणी सुनते हुए सदा इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो बात कहाँ से आ रही है, किसको कही गई है। उसमें दो तीन भेद हो सकते हैं, उसके प्रति मैं आपको सजग किए देता हूँ। एक तो संतों की वाणी आती है उनके एकांत से, वो उनका अपना मौन, अपनी कहानी, अपनी जीवनी होती है, वो बात वो किसी से नहीं कह रहे। वो ऐसा है जैसे कोई एकांत में खुद से बात कर रहा हो। वो बात उन्होंने आपसे कही ही नहीं है, आपने सुन ली, ये गड़बड़ हो गई, आपको सुननी ही नहीं चाहिए थी। वो बात उनकी अपनी है, बिल्कुल आत्मिक और निजी, या ये कह लीजिए कि वो बात उनके और उनके परमात्मा के बीच की बातचीत है, उसमें किसी तीसरे कोई जगह नहीं। वो आपको सुननी ही नहीं चाहिए थी। जैसे हम कह रहे थे ना कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ये किन दोनों के बीच की बात है? ये कबीर साहब और उनके हरि के बीच की बात है। इसमें आप क्या कर रहे हो? ये तो एक तरह से उनकी आत्मकथा है, ये उनकी जीवनी है। उन्होंने बताया है कि उनका जीवन ऐसा है अभी। इसमें तो कोई सीख भी निहित नहीं है, या सीख है भी तो बहुत सूक्ष्म सीख है, और बहुत कम लोगों के लिए वो सीख उपयोगी है। बात आई समझ में? तो एक तो इस कोटि की बातें होती हैं, इन बातों को बस दूर से ही नमस्कार कर लो, कहो ये बहुत ऊंची बात है, ये आपकी और आपके पूज्य के बीच की बात है। मैं छोटा आदमी हूं, मुझे इस बात में पड़ना नहीं चाहिए। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं भी कहना शुरू कर दूं आपकी तरह ही कि अहम ब्रह्मास्मि। ये तो ऋषि और ऋषि के ब्रह्म के बीच की बात है, इसमें तुम कहां से बीच में आ गए? आ रही बात समझ में? फिर दूसरी बात होती है, दूसरी कोटि की बात होती है, जो कोई संत कहता है ऊंची श्रेणी के साधकों से, या ये कह लो अपने शिष्यों से, जिन्होंने करीब आकर के शिष्यत्व स्वीकार किया होता है। ऐसे लोग मुट्ठी भर होते हैं। किसी भी संत के पास हजारों शिष्य नहीं होते, इतनी किसी में ऊर्जा ही नहीं होती कि 1000 शिष्यों को झेल सके। 1000 तो बहुत बड़ी भीड़ है, नाम भी कैसे याद रखोगे? शिष्य तो 10, 20, 50, 100 ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। शिष्यों से जो बात कही जाती है वो उसके लिए है जिसने इतनी कुर्बानी तो दे ही दी है कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके सत्य के और ज्ञान के सुपुर्द हो गया है। वहां पर जो बात कही गई है उसको भी आप सिर्फ तभी सुनिएगा जब आप भी शिष्य होने को राजी हो, अन्यथा वो बात भी आपसे नहीं कही गई है। जैसे आत्मकथा में जो कुछ कहा गया है वो आपके लिए नहीं है, उसी तरीके से करीबी निकट के शिष्यों से भी जो बात कही गई है वो भी आपके लिए नहीं है। फिर तीसरी कोटि के श्लोक या सीख या छंद आते हैं जो कि आम जनमानस से कहे गए हैं, वो सबके लिए हैं, उनसे कोई भी लाभ उठा सकता है। 99% लोगों को बस इस तीसरी कोटि से मतलब रखना चाहिए, पहली और दूसरी कोटि की ओर देखिएगा भी मत। तो आपने
जो 2 श्लोक उद्धृत किए उसमें पहला कह रहा था कि अरे कहाँ मैं शरीर के रोके रुक रहा हूँ, भूख के रोके रुक रहा हूँ, और दूसरा कह रहा था कि नहीं, भूख लगी है तो भजन नहीं हो सकता। अब दिखाई दे रहा है कि जो 2 आपने श्लोक बोले वो 2 अलग अलग लोगों से बोले गए हैं। जो ये बात है कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ये किन लोगों से कही गई है? ये आम लोगों से कही गई है। इनसे कहा गया है कि देखो, हमें तुम्हारी औकात पता है, तुमसे भूखे भजन नहीं होगा, तुम पहले खाना खा लो, उसके बाद सत्संग में आना। ये बात कुछ सुनी सुनाई लग रही है? भैया खा पी लो फिर आना, भजन से पहले खाना। कुछ ऐसा होता है? कहाँ होता है? कहाँ होता है? कहाँ होता है? यहाँ होता है। पहले कह दिया जाता है खा लो, उसके बाद भजन होगा। भूखे भजन ना होए गोपाला। आई बात समझ में? अगर ऊंची कोटि के साधक हो तो उन्हें नहीं खाना खिलाया जाएगा, वो खाने की बात करेंगे, भक्त यहां भजन हो रहा है, तू कह रहा है पहले खा के आऊंगा। तो जब शिविर होता है, आप लोग होते हैं, तो आप लोगों के खाने पीने का थोड़ा ख्याल रखा जाता है, जितना भी थोड़ा बहुत रख सकते हैं कि समय समय पर ये देख लो, वो देख लो, कर दो। यही बोधस्थल हो और वहां मुझे बात करनी है, तो वहां मैं थोड़ी कहता हूं कि सब खा पी के आना। वहां तो मैं कहता हूं जो सो रहा उसको लात मार के जगा दो, लेके आओ। ये थोड़ी कहेंगे कि पहले उठाना प्यार से, लोरी सुना के, सहला के, दुलरा के, फिर उठा करके थोड़ा नाश्ता कराना और फिर हौले हौले उसको लेके आना। वहां तो बात करनी है, लेके आओ, जो भी है, जहां भी है, जैसा भी है, सामने बैठाओ, बात करनी है। अब वो काम मैं आपके साथ कर दूं तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो संतों की बातों में भी इस बात का ख्याल रखा करिए कि ये जो बात है कही किससे गई होगी, ये मेरी कोटि के लोगों से कही गई है या दूसरी कोटि के लोगों से कही गई है। और उन्हीं बातों पर गौर करें विनम्रता के साथ जो आपसे कही गई हैं। उन बातों पर गौर किया तो धीरे धीरे उठ करके फिर आप दूसरी कोटि की बातों के भी हकदार हो जाएंगे। और ये बातें सिर्फ किसी एक संत पर लागू नहीं होती हैं। ऐसे विभाजन, ऐसे भेद हर संत, हर ऋषि, हर ज्ञानी के वक्तव्य में मिलेंगे, हर धर्मग्रंथ में मिलेंगे। हर धर्म ग्रंथ में ये 3 प्रकार के वक्तव्य आप पाएंगे। और दिक्कत तब होती है जब वो लोग जिन्हें सिर्फ तीसरी कोटि के वक्तव्यों से प्रयोजन रखना चाहिए, वो सीधे कूद करके पकड़ लेते हैं पहली कोटि के। अब फिर बड़ा अनर्थ होता है, बड़ा अनर्थ होता है। आपने कहा भी है कि हमारे यहाँ अभी 1-2 दिन रहो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा दिन रहोगे तो वही स्थिति करूँगा, भूमि शोभाऊँ वाली स्थिति। जब कोई हमारे यहाँ 3 दिन के लिए आता है तो उसको बिस्तर मिलता है। जब वो 3 दिन से ज़्यादा रुक जाता है तो उसको ज़मीन मिलती है। और ये जो ऊपर के बिस्तर से नीचे की ज़मीन पे आना है ना, ऊपर से नीचे की ओर आना, ये तरक्की कहलाता है। और अगर कोई ऐसा हो जाए कि पहले ज़मीन पे था, अब उसको बिस्तर देने की ज़रूरत पड़ने लगे, तो ये उसकी अवनति है, ये उसकी अधोगति है, ये वो गिर गया, ये वो गिर गया कि अब उसको बिस्तर देना पड़ता है। तरक्की की निशानी ही यही है कि अब उसको बिस्तर नहीं चाहिए, अब वो नीचे आ रहा है, भौतिक दृष्टि से नीचे आ रहा है और आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर जा रहा है।